तो साथियों, देहरादून का एक शानदार और सुप्रसिद्ध आप पर्यटन स्थल देख रहे हैं, गुच्चू पानी, जो देहरादून शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राकृतिक गुफाएं, इसका नाम एक डाकू से मिलता है। हट जा, सांप है। ये पत्थर दोनों पहाड़ियों के बीच में लटका हुआ है। आपको यहाँ पर आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे आपको ऐसे चप्पल मिल जाएंगे अगर जूते वगैरह से आते हैं, क्योंकि आपको एक पानी भरे केव से गुजरना होता है। तो आपका जूता सेव करने के लिए 10 रुपया रेंट पे आपको मिल जाएंगे स्लीपर। अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो कोशिश करें ऊपर ही पार्क कर दे, जैसा कि हमने किया, क्योंकि ये रोड काफ़ी सरकरा होता जाता है और यहाँ देख रहे हैं ट्रैफिक भयंकर लग जाता है। तो आप अपनी गाड़ी ऊपर ही पार कर दें, क्योंकि 700-800 मीटर की दूरी पर ही है ये रोवर्स केव। तो 700-800 मीटर आराम से चल लें। तो साथियों, रोवर्स केव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। यह है जो एक पेड़ रूपी मानव है, इसी के मुंह से गुजरना है, मगर इससे गुजरने के लिए आपको शुल्क देना होगा। तो प्रवेश शुल्क 35 रुपया पर व्यक्ति है। तो पहले चलिए टिकट लेते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं रोवर्स केव के मुहाने पर। और अब जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, यह केव जो गुफा है यह पानियों से भरा हुआ है। तो इस जल से आपको गुजरना होता है और इसी पे चलना होता है। अंदर आपको दिखाते हैं। बाकी आप देख रहे हैं सारे पर्यटक फोटो वगैरह खींच रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। और यह बताता चलूँ, ये प्राकृतिक गुफा है और देहरादून का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। हाँ, तो साथियों, देहरादून का एक शानदार और सुप्रसिद्ध आप पर्यटन स्थल देख रहे हैं, गुच्चू पानी, जो देहरादून शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राकृतिक गुफाएं, इसका नाम एक डाकू से मिलता है। अंग्रेजों के समय डाकू इसको छिपने का स्थान के रूप में प्रयोग करते थे, इसलिए रोवर्स केव भी बोलते हैं। रोब मतलब लूटना ना, तो लुटेरे यहाँ पर आकर छिपते थे, वहीं से इसका नाम मिला रोवर्स केव। और जैसा देख रहे हैं, एक हुजूम इन गुफाओं में 500 मीटर से लेकर 600 मीटर की यह सरकरी प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिसमें जल प्रवाह बना होता है और अंत में इसके छोर में एक जलप्रपात है। तो उसी की ओर बढ़ रहे हैं, जलप्रपात तक पहुंचते हैं, जिसको स्नान करना होता है, झरने में नहाना होता है, नहाते हैं, फिर वापस इसी रास्ते से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको यह दिख रहा होगा कि यह पहले यहाँ पे चौड़ी है जहाँ से प्रवेश करते हैं, और धीरे धीरे यह सकरी होते जाती है, और जिधर से प्रवेश करते हैं उधर से ही आपको निकलना होता है। ये देखिए, ऊपर है पेड़ पौधे और 2 पहाड़ी है, 2 पहाड़ी के बीच में यह एक गली नुमा जल से भरी हुई गुफा है। रोवर्स केव, गुच्चू पानी जगह का नाम है, और इस केव को रोवर्स केव कहते हैं। ये महीना है मार्च का, लगभग 22 तारीख हो रहा है, इसलिए पानी आप देखेंगे घुटने से नीचे है, घुटने से नीचे है। मगर थोड़ा जैसे बरसात के समय होता है, इसमें पानी अच्छा खासा भर जाता है, मतलब घुटने से ऊपर तक आ जाता है, और इसमें सांप वगैरह भी निकलते हैं। और अगर आप इस जगह को घूमने आ रहे हैं तो स्लीपर ले आए, नहीं तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा 10 रुपये का किराए पे चप्पल।
तो लगभग 300-400 मीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सांप आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, तो दिखाई दे रहा है, मस्त बैठा हुआ है, इसीलिए बोला जाता है थोड़ा ध्यान से आएँ। ये देखिए, अब आ गए हैं रोवर्स केव के एक छोर पर, जहाँ पर लोग झरने में नहा रहे हैं। हमारा नहाने का पर्याय नहीं है तो हम नहाएंगे नहीं, मगर आप यहाँ पर आकर नहाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। लाजवाब है और एक अलग एहसास है। ये देखिए, मस्त ढका हुआ लग रहा है, ये पत्थर दोनों पहाड़ियों के बीच में लटका हुआ है और बस मौज लीजिए। आइए यहाँ पर, राधे राधे, जय सिया राम। लौट रहे थे, ये सांप वहाँ से यहाँ पे आ गया। ये खुद ही इतना डरा हुआ है, लोग इससे डरे हुए हैं। एक्चुअली हम इसके स्थान पर आए हैं, ये इंक्रोचमेंट नहीं किया है। ओए, हट जा, सांप है। तो साथियों, रोवर केव में गुजरकर और जलप्रपात देखकर और नाग देवता के दर्शन करने के बाद अब मैं वापसी की तरफ हूँ। तो इतना ध्यान रखिए और बाकी क्या है, लाजवाब जगह है, एक अलग अनुभव आपको होगा, एक मज़ा आएगा। नहाना हो तो और मज़ा आएगा। हम नहाए नहीं, मगर यदि जलप्रपात में लास्ट में जाकर झरने में नहाए बहुत मज़ा आएगा गर्मियों में। तो यदि मेरे से पूछेंगे तो ये रिकमेंडेड जगह है, आपको यहाँ पर आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। देहरादून की यात्रा में आ रहे हैं या मसूरी जा रहे हैं तो देहरादून के इस पर्यटक स्थल पर जरूर आए। तो ऐसे स्थानों पे हाथ उठ रखने से पहले देख ले भैया, सांप बिच्छी कीड़ा ना हो, नहीं तो पता लगा। बाकी पानी अभी शीतल है, ठंडा नहीं है उतना भयंकर, मगर हाँ अगर ठंडी उंडी में आएंगे तो होगा भयंकर ठंडी पानी। अब हमें रोशनी दिखाई दे रही है, हर गुफा हर टनल के बाद एक रोशनी दिखाई देती है, तो रोशनी दिखाई दे रही है मतलब हम पहुंचने वाले हैं दूसरे छोर पर जहां से हमें निकलना है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसी जगह काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा देखकर कौन स्थान मेरे को याद आ रहा है, गुप्त गोदावरी का याद आ रहा है। चित्रकूट में, चित्रकूट में इसी तरह दो गुफाएं हैं, एक सूखा गुफा और एक पानी वाला गुफा, जहाँ श्री राम जी जिस गुफा में मतलब रहे थे कुछ वर्ष। नहीं, जब तक यहाँ तक नहीं आना तो साथियों, इसी के साथ इस प्रस्तुति का अंत करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है इस प्रकृति से जुड़कर और इस शानदार लुटेरे की गुफा को देखकर आपको अच्छा लगा होगा। मेरी राय भी रहेगी कि आप अगर मसूरी साइड देहरादून आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर आकर इस शानदार जगह से जुड़ना चाहिए, इसकी सुंदरता को देखना चाहिए। और क्या, जाते जाते वही कि मैं इस चैनल पर अक्सर 80% हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी स्थानों, उनके देवी देवताओं के महत्व को बताता हूँ। तो अपना प्यार दीजिए, इस यात्रा में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।
उससे उत्साह मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवल एंड साइन आउट फ्रॉम रोवर्स कैब गुच्चू पानी देहरादून। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप देख रहे हैं इस कला को क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैचू। तो रोवर्स कैब में ये भी है, इनसे भी मिलकर अच्छा लगा। हर हर महादेव। बचपन से